साथियों, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर के जो पद 2022 में आए थे, अब उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बताई गई है। अगर एग्ज़ाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में होता है, यानी कि लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह का मतलब 25 जनवरी के आसपास, 15 दिसंबर से 25 जनवरी, लगभग 40 दिन आपके पास समय है। अब इन 40 दिन में आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम पूरी स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस कंप्लीट किस तरीके से करना चाहिए, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नई तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। नई तैयारी का मतलब ये है, जिन्होंने 2022 में फॉर्म तो भरा था, तैयारी भी की थी, लेकिन जब एग्ज़ाम के बारे में कोई चर्चा ना हुई तो उन्होंने छोड़कर अपने काम धंधे या किसी अन्य काम में जुड़ गए। या हमें ये चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक को कितने दिन में हमें पूरा करना चाहिए और कट ऑफ क्या रहेगी, लगभग इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा सिलेबस के बारे में, सिलेबस सामान्य हिंदी है जो कि 100 अंकों की है। विज्ञान सामान्य ज्ञान 100 अंकों का है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान का रेशो लगभग 3:2 के अनुपात में ही आएगा, यानी कि अगर विज्ञान 100 नंबर का मैटर है तो 60 नंबर का विज्ञान और 40 नंबर की बाकी जीके लगभग आएगी, जो अभी तक संभावित है या जो भी अध्यापक अंदाज़ा लगा रहे हैं। संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों की है और मानसिक अभिरुचि बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंकों की है। अब इसी सिलेबस को देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 40 दिन में इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जो आपको अभी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ उसके मुताबिक आप इसे कंप्लीट ही नहीं बल्कि इसका 1 से 2 बार रिवीजन भी कर पाओगे 40 दिन के अंदर ही। तो चलो शुरू करते हैं हम हिंदी से। हिंदी भी 100 नंबर की आएगी। तो हिंदी के ये चैप्टर हैं। अब इन चैप्टरों को हम कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे, हमारा फोकस उस बात पे होगा, और हमें कहाँ से वो चैप्टर कंप्लीट करने हैं इस बात पर होगा। जैसे कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, इसको हमें पूरा करने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अब 1 दिन में ये कैसे पूरा होगा, यदि हम इसे वीडियो के थ्रू पूरा करेंगे, अगर हम किताब के थ्रू पूरा करेंगे तो हमें लगभग 5 दिन लग जाएंगे, फिर भी हमें हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप जल्दी कर पाओगे। अब वीडियो कहाँ की देखनी है, या तो आप RWA की देख सकते हो, या एग्ज़ामपुर की देख सकते हो, या एडवास्किंग, जो कि ये अपना ही चैनल है आपका। इस पर 2 आज या कल में ये वीडियो अपलोड की जाएगी। आप वर्णमाला है, वर्णमाला को भी आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इसको भी आप वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तत्सम तद्भव को आप किताब से पढ़ सकते हो। पर्यायवाची विलोम शब्द 1 दिन में कर सकते हो। अनेकार्थी शब्द 1 दिन में कर सकते हो। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी 1 दिन में कर सकते हो। समरूप भिन्नार्थक शब्द 1 दिन में कर सकते हो। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो भी आप इसे कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप 1 दिन इसमें लिए पढ़ सकते हो। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य भी है। लग तो इतना बड़ा टॉपिक रहा है, लेकिन ये जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे काफ़ी छोटा टॉपिक है। आप इन सारे टॉपिकों को आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उपसर्ग प्रत्यय को आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। संधि, समास, विराम चिन्ह, इन तीनों टॉपिकों के लिए मैं मानता हूँ आपको 3 दिन लगने चाहिए, क्योंकि संधि अगर आप बेहतर करने की कोशिश करोगे तो 2 दिन लग जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों को आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। रस, छंद, अलंकार को आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अपठित बोध को आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, 1 दिन में एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। कवि, लेखक, रचना, पुरस्कार, ये भी आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम जोड़ें इन सबको तो हमारे 22 दिन बैठ रहे हैं। अगर हम 40 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम हमारे पास है तो हमारे पास अभी भी 18 दिन बचे। अब 22 दिन में आप पहली बार में इस सारे टॉपिक को पढ़ सकते हो, तो जब दूसरी बार पढ़ोगे आपको कम समय लगेगा, फिर आप आधे दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। लगभग 11 दिन में ही आप इसे कंप्लीट कर लोगे। 11 दिन कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास 7 दिन बचेंगे। आप क्योंकि 18 दिन बच रहे हैं, 18 दिन में 11 में दोबारा रिवीजन कर दिया, फिर 7 दिन बचे, तब तीसरी बार रिवीजन करोगे और कम टाइम लगेगा। तो आप लगभग इसे 40 दिनों में
हिंदी को 3 बार रिवीजन कर सकते हो अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो। आपको हर वीडियो मिलेगी, मेरी एक एक वीडियो में मैं इन सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना, वही आपके लिए सफिशिएंट होगी। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और सामान्य ज्ञान के टॉपिकों को हम कैसे कंप्लीट करें। हमें सबसे पहले विज्ञान के टॉपिकों पे नज़र डालनी है। हमारे विज्ञान के टॉपिक और सामान्य ज्ञान को हमें अलग अलग पोर्शन में करके पढ़ना होगा। विज्ञान के लिए हमें अलग पढ़ना होगा, सामान्य ज्ञान के लिए हमें अलग पढ़ना होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये एक दिन मेरा एक दिन कहने का मतलब ये नहीं है पूरे 24 घंटे, इसका कहने का मतलब है 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा हिंदी में भी और भौतिक विज्ञान के लिए भी। आप भौतिक जगत तथा मापन के लिए एक दिन में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं भी आपको इसकी वीडियो डालूंगा। शुद्ध गतिकी को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, गति के नियम को भी आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कार्य, ऊर्जा और शक्ति एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, उससे भी पहले हो जाएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण को आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, स्थिर विद्युत की एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वैद्युत विभव को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, विद्युत धारा को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकत्व को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, वैद्युत चुंबकीय तरंग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, संचार व्यवस्था प्रणाली एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, प्रकाश की एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप इन्हें सब जोड़ोगे, फिजिक्स के दिनों को आप जोड़ोगे तो ये 14 दिन बैठेंगे। अब 14 40 दिन तुम्हारे पास हैं, 14 दिन है लगभग 13 मान लो औसतन, 13 3 39, आप 3 बार आप इसका रिवीजन कर पाओगे। जब आप 3 बार इसका रिवीजन कर पाओगे, 3 बार आप फिजिक्स का रिवीजन कर लिया आपने 40 दिनों में फिजिक्स का भी 3 बार रिवीजन कर लिया। लेकिन ये रिवीजन कब संभव है, जब आप किताब से नहीं, पहले आप वीडियो देखें। वीडियो इनकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, कोई भी किसी भी टीचर पे यूट्यूब पे डालना, टॉपिक का नाम डालना और वीडियो डाल देना। अब तो सभी टीचर इस बारे में ही पढ़ाएंगे, तो कम से कम ही समय में पढ़ाएंगे। तो 1 घंटे की वीडियो में, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, तो आप इसमें बेहतर कर पाओगे। और रही बात जीके की, सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, भूगोल, केमिस्ट्री, ये सब जो है, पॉलिटी, इन सब में आपको, आप चाहो तो एक छोटी सी किताब आती है अंकित भाटी सर की, आप उसे पढ़ सकते हो। येलो कलर की आती है, आप उसे पढ़ सकते, क्योंकि वो किताब बहुत छोटी किताब है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो आप उसे पढ़ लो, अगर लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप अपने नोट्स का रिवीजन करना। अब बात करते हैं मैथ की, मैथ और रीजनिंग में। गणित के लिए जो पहले नहीं पढ़े हैं या जो अब पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन जो पढ़ चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इजी आपको नज़र आएगा। जैसे कि गणित है, गणित में चैप्टर है सरलीकरण हुआ, संख्या पद्धति हुई, दशमलव भिन्न हुआ, HCM LCM हुआ, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें कम से कम 2 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, संख्या पद्धति के लिए 2 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, दशमलव भिन्न हम 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, HCF LCM 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अनुपात समानुपात 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, प्रतिशत हम 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, प्रतिशत और लाभ हानि दोनों को मिलाकर। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, भागीदारी को 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, एवरेज को 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, टाइम एंड वर्क छोटा टॉपिक 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, समय दूरी को 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, मेंसुरेशन में 2 दिन लगेंगे। और मेंसुरेशन में हमें 2 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। तो आप मेंसुरेशन से तो बिल्कुल मत घबराना, 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। सारणी का चाहे करना भी मत, क्योंकि सारणी के 4 क्वेश्चन लगभग आएंगे, अगर एक भी सारणी आई तो लगभग 4 क्वेश्चन तो उसके आएंगे, पैराग्राफ बोलते हैं, ग्राफ बन के आते हैं। तो ये तो आप कर ही पाओगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसे सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इसका कोई टॉपिक नहीं होता है, ये तो सभी से मिलके परसेंटेज, जोड़ घटाव सब मिलकर इसी में आता है।
तो आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो इसमें आपको 21 दिन लगेंगे। 40 दिन आपके पास है, 21 दिन आपने यहाँ खर्च कर दिया, आपके पास अभी 19 दिन बचे हैं, तो एक बार और आप इस मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि आपकी मैथ भी 2 बार रिवीजन हो चुका है। आप रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग के बारे में टॉपिक्स बहुत होते हैं, रीजनिंग बहुत वास्ट चैप्टर है रीजनिंग का, लेकिन आप मुख्य मुख्य चैप्टर ये हैं जिन्हें हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। बाकी टॉपिक तो हम बेसिक अंडरस्टैंड से कर लेंगे। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर को हम भूल जाते हैं, क्लॉक है, क्लॉक को हम भूल जाते हैं, नंबर सीरीज़ है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्ज़ाम में जल्दी कर पाएंगे। वेन डायग्राम है, प्रतिबिंब है, दिशा दूरी है, रक्त संबंध है, गणितीय सक्रिया है, पासा है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। तो अगर इन टॉपिकों को भी हम पेपर तक अगर हम एक एक समय एक एक दिन भी लें तो भी एक 10 बैठ रही हैं, लगभग 9-10 टॉपिक हैं, तो भी हम 3 या 4 बार इनका रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ें, सामान्य हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, संख्यात्मक योग्यता हुई, ये हुआ, तो आप इनमें बेहतर 100 अंक के पेपर हैं, आप इनमें बेहतर स्कोर ला पाएंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं देने की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बता दूँ आप कितने समय में इसे टॉपिकों को पूरा कर पाओगे। आप हिंदी के लिए केवल 1.5 घंटा दें, विज्ञान के लिए 1.5 घंटा दें, जीएस के लिए 1 घंटा दें। कुल मिलाकर मैथ के लिए आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा, 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। और आप रीजनिंग के लिए केवल 1 घंटा दें, तो आप देखेंगे तो कितने समय हो गया, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 2 6 और 1 7 घंटे केवल अगर आप पढ़ लिए तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। जो अगर आप अब 10 करते, मेरे प्रोसेस से पढ़ोगे तो आप 17 कर पाओगे। अब मैं कट ऑफ के बारे में जिक्र कर दूं ज़रा सा, क्योंकि आप सोचोगे कि बताया था कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ बताई नहीं। सच बात तो ये है कि कट ऑफ तो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम अगर मान लें कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आता है तो हमें कितने नंबर सफिशिएंट रहेंगे। हिंदी 100 नंबर की है, अगर हम बेहतर पढ़ेंगे तो हम 90 का स्कोर इसमें ला सकते हैं। अभी हमारे पास इतना समय है। जीके 100 नंबर की, इसमें भी हम 60 नंबर ला सकते हैं। 60 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स है इसमें, और फिजिक्स में इतना नंबर नहीं कट पाएंगे जितने जीके में कट जाते हैं। और संख्यात्मक मानसिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी हम 90 नंबर का टारगेट हमें रखना चाहिए, जो कि हम लाएंगे। और मानसिक अभिरुचि में भी हम मैक्सिमम तो नहीं मान रहे, लेकिन हम कम से कम हमें 80 तो लाना होगा अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो ओवरऑल देखा जाए तो 90 90 160 160 और 140 300 नंबर, 90 90 180 320 नंबर बैठ रहे हैं। तो लगभग आपको कम से कम इतना स्कोर तो चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। ये वीडियो चौथी बार में बनी है, अब से पहले 3 वीडियो मैं डिलीट मार चुका हूँ। कभी कोई मिस्टेक हो जाती थी, कभी कोई मिस्टेक हो जाती थी। ये पहली बार मैंने कोई वीडियो डाली है। मैं चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, ये आपका ही अपना ही चैनल है। आपके भाई बंधु को, आपको ये ज़रा भी मदद पहुँचाएगा तो मुझे खुशी होगी। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।